और एक ना एक दिन तो तुम्हें जागना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जन्म ही जागने के लिए हुआ है। और जिस कारण से परमात्मा ने तुम्हें भेजा है वह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। देर सवेर कभी भी, जैसे प्यासा व्यक्ति पानी ढूंढने के लिए ललायित होता है, वह भटकता है पानी ढूंढने के लिए, वैसे ही जिन पर परमात्मा की कृपा हो गई है या जो परमात्मा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वो भागेंगे, उसकी तलाश में जुटेंगे। पर एक छोटा सा अंतर है, अगर आप देर से तलाश में जुटे तब तक आप मर जाएंगे। तब तक ऐसी अवस्था हो जाएगी कि फिर आपके भागने का भी कोई अर्थ ना रह जाएगा। अभी पिछले वर्ष सऊदी अरब में घटना घटी। लगभग 40 लोग एक बैटरी वाली गाड़ी से यात्रा कर रहे थे, तो बड़ा लंबा रेगिस्तान है। तो लगभग जिस शहर से वो चले वहां से 80 से 90 किलोमीटर बाद वह गाड़ी बंद पड़ गई। ड्राइवर ने बड़ा प्रयास किया उसको चालू करने का, बड़े जुगत लगाई, पर वो नहीं हुआ और चारों तरफ केवल रेगिस्तान। 2 लोगों ने एक दिन प्रतीक्षा की, शायद कोई गाड़ी निकले, पर कोई गाड़ी नहीं आई। तो 2 लोग वहां से निकल लिए, शहर की ओर चल दिए, और बाकी जो 38 लोग थे वो नहीं। वो किसी के आने की प्रतीक्षा में लगे रहे। जब 3-4 दिन निकले तो उनमें से 2-4 लोग और निकले, भागे वहां से। पर संयोग समझिए क्या हुआ, केवल 2 लोग पहुंचे। 2 लोग ही शहर पहुंच पाए जो पहले निकल चुके थे। जो 4 दिन बाद रुक करके निकले उनकी एनर्जी तो वहीं समाप्त हो चुकी थी, उनके फिर निकलने का भी कोई फायदा ना हुआ, रास्ते में मर गए। बाकी जो वहां रुके हुए थे वो वहां मर गए। तुम फिर बाद में निकलो भी तब भी हो सकता है तुम नहीं पहुंचो। इसलिए जैसे ही पता चल जाए वैसे ही निकल लेना चाहिए। या तो गुरु तुम्हें बता दे कि तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है तो निकल जाओ, या फिर तुम्हें खुद पता चल जाए तो निकल जाओ, कहीं ना कहीं गुरु मिल जाएगा। बैठे मत रहो। और बैठे ना रहने का मतलब कहीं भागना नहीं है। बैठे ना रहने का मतलब है कि वहां से उद्यमो भैरवः, उद्यम चालू करो, संघर्ष चालू करो परमात्मा को पाने का। हालांकि एक बात और बता दें, दोनों इसके विपरीत पूरी, परमात्मा भागने से नहीं मिलता, परमात्मा तो ठहर जाने से मिलता है। संसार को पाना है तो खूब भागो, खूब दौड़ भाग करो, मन को खूब दौड़ाओ, जो बन सके वो करो। किंतु अगर परमात्मा को पाना है तो ठहर जाओ। अब आपके मन में विचार उठेगा कि महाराज एक साथ 2 बातें क्यों कह रहे हो? एक तरफ तो कहते हो कि बिना संघर्ष के मिलेगा नहीं, दूसरी तरफ कहते हो कि बिना बैठे नहीं मिलेगा। दोनों एक साथ कैसे संभव? तब तक संघर्ष करना है जब तक पता ना चल जाए कि वो कैसे मिलेगा, उसके पाने का लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, उस ध्यान को कैसे करें, क्या क्या त्यागें कि वो मिले। परमात्मा के पाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, और उसमें जो सबसे पहला है वह आपको स्वप्न त्यागने पड़ेंगे। जब तक आप बिना फिजूल के सपने देखते रहेंगे तब तक वो प्राप्त नहीं होगा। स्वप्न क्या है, कभी विचार किया है आपने? कभी मन में आया कि ये जो हम अनेक तरह के सोते हुए जागते हुए स्वप्न देखते रहते हैं क्या है?
स्वप्न कुछ और नहीं, केवल विकल्प है। खुद के मन को बहलाने का एक विकल्प है और हम उसे स्वप्न कहते हैं। संसार स्वप्न है और भगवान उसके संकल्प हैं। संसार को जितना भी पाने का प्रयास करोगे उस स्वप्न से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। और जब परमात्मा की ओर बढ़ोगे, मंत्रों की ओर बढ़ोगे, भगवान के नाम की ओर बढ़ोगे, तो भगवान का नाम संकल्प है। इसीलिए जब सन्यासी संकल्प लेता है तो श्रेष्ठ हो जाता है। वरना तुम में और साधु संतों में कोई अंतर थोड़ी है। एक बड़े दिव्य संत हुए, ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी। तो पहले भिक्षा मांग करके जीवन यापन होता था संतों का। तो मधुकरी मांगते थे ब्रज क्षेत्र में। अब ब्रज में संतों का कोई सम्मान नहीं, ब्रज में रसिकों का सम्मान। ब्रज में रसिक जन श्रेष्ठ हैं, सन्यासी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त हैं और वो कृष्ण को अपना मानते हैं। कृष्ण परम रसिक हैं। तो वहां उस समय सन्यासियों का थोड़ा कम वास था। वो भी भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते, मतलब मधुकरी मांगने जाते। तो एक गांव था और उस गांव के लोग सन्यासियों से बड़ी नफरत करते थे, क्योंकि सन्यासी शिव उपासक होता है और वो तो मानते हैं कि शिव हमारे लिए ऐसे हैं जैसे कोई भी डोलता रहता है किसी कॉलोनी में, तो शिव हमारे लिए ऐसे हैं। तो लोगों ने, जो सन्यासी थे, वो उस गांव में जाते नहीं, बाहर से उस गांव के निकल जाते, दूसरे गांवों में मधुकरी मांग लेते, उस गांव में नहीं जाते। और पहले संत टोली के साथ चलते थे। अकेले संतों का ऐसे, जैसे आज अकेले अकेले रहते हैं संत, ऐसे नहीं। 30-40 संतों की जमात चलती थी। तो एक दिन भ्रमण करते हुए उन्होंने कहा इस गांव में चलते हैं। संतों ने कहा महाराज इस गांव में नहीं जाएंगे, इस गांव के लोग ठीक नहीं, बड़ा अपमान करते हैं, अनेक पता नहीं कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं और उत्तर ना दो तो अपमान करते हैं। उड़िया बाबा ने कहा भैया अब तो इसी गांव में जाएंगे। वो संत ही क्या जो अपमान से डर जाए, जिसके लिए सम्मान और अपमान बराबर हो जाए। तुम सम्मान करो तो भी कोई फर्क नहीं, तुम अपमान